इधर भगवान जो थे पंचवटी में थे। इंद्र सोचने लगे कि यहां तो कोई घटना दुर्घटना हो नहीं रही है। भगवान ने जिस कार्य के लिए गया, पृथ्वी पर अवतार लिए हुए, वह कार्य का कहीं से प्रारंभ होते दिख नहीं रहा है। तो फिर क्या था, उस पंचवटी में एक बड़ी सुंदर नारी प्रकट हो गई और इतनी रूप में अपने श्रृंगार में थी कि उसने आते के साथ ही भगवान के सन्मुख होके बोला, मोसम नारी न तुम सम पुरुष, न मेरे सुंदरता के जैसी तीनों त्रिलोक में कोई स्त्री है, न मैंने तीनों त्रिलोक में भ्रमण करके देखा तुम्हारे जैसा कोई पुरुष सुंदर है। लगता है कि विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है, इसलिए मैं अपनी इच्छा तुम्हें बताती हूं, मुझसे तुम विवाह करो। भगवान ने कहा कि वो तो मेरी तो भार्या है ना। और इस प्रकार से लखन की तरफ बोले। लखन ने अपने को दास बताए और फिर मतलब क्रोध बढ़ गया और उसने अपने उग्र रूप का प्रदर्शन किया, असली रूप का, राक्षसी, क्योंकि वो रावण की बहन थी। स्वर्णरेखा बड़ी सुंदर थी, सचमुच वो सुंदर थी। संसार का सबसे वीर पुरुष की वह अपनी भगिनी की बहन थी और उसने जब अपना रूप दिखाया तो सीता डर गई। तो भगवान ने कहा कि अभी से दंडित करे, इसलिए कि अब आसुरी रूप का ये सहारा लिया। भगवान कभी शरणागत को और निर्मल चित्त वाले को और शांत प्रिय को और धर्म के पथ पर चलने वाले का अहित भगवान नहीं करते, बल्कि सहयोग करते। परंतु जे भी वह व्यक्ति में भाव परिवर्तन होता है, उसका रूप विचार और वाणी में जब परिवर्तन होता है, उग्रता दिखाई देता है, तो भगवान तत्काल उसे दंडित करने के बारे में सोचने लगते हैं। और इस प्रकार से इशारा किया और लखन ने उसके सुंदर शरीर पर आघात किया और उसके शरीर के नक्र भाव से खून बहने लगा, रक्त की धारा निकल पड़ी और कुपित होकर वो चली गई, मैं बता दूंगी। और इस प्रकार से वो अपने वो जो लंकापति लंकेश रावण जो थे, उन अपनी प्रिय बहन शूर्पणखा का जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने समान वीर और वीर सिपाही सेना के साथ सुरक्षा जो बनाए थे, वही पहुंच गई और सारी घटना बता दिया और वह लेके सेना चले आए। और इस प्रकार से भगवान ने, वह अजय सेना थी, वह सेना वीरों में वीर थी। लंकापति लंकेश को उस सेना पर पूर्ण विश्वास था कि विजयी होगी। वह सेना कैयक युद्ध में लंकापति रावण को विजय दिलाई थी, यानी वो कुशल थे, रणनीतिकार थे, लड़ने की कला में थे और जीतने के बारे में सोचते थे। लेकिन वह योग्यता जब भगवान से, तो भगवान ने क्षण मात्र में
उनके सारे लीला को, उनकी सारी योजना को, उनकी वीरता को और युद्ध कुशलता का भी वो लेश मात्र में ही नाश कर दिए, यानी संहार कर दिए। अभय हो गए। जब पता चला तो वह लंकापति अपने प्रिय भाई रावण के दरबार में जा पहुंची और उसने बड़ी आर्तनाद में चित्कार करते हुए, रुदन करते हुए बताया, लंकापति की बहन का जो तीनों त्रिलोक 14 में डंका बजता है कि एक लौती प्रिय बहन का अपमान हो, धिक्कार ऐसे भाई और विजेता और लंका का रावण राजा जो है, भैया उसे दंडित कीजिए। और रावण ने कहा, कौन दुष्टता ऐसा कर गया, मैं उसे क्षण मात्र में समाप्त कर दूंगा, तुम चिंतित मत हो। और इस प्रकार से राम पुनः विजय को प्राप्त हो गए। तब रावण को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि कौन है। देखने में उसका, जब हमारे गुप्तचर बताते हैं, मेरी प्रिय बहन भी बताई, सुंदर है, राजकुमार लगते हैं, वीरता में काल के समान हैं, मेरे बहुत सैनिकों और सेनापतियों का भी संहार कर दिया, वह संख्या में केवल 2 हैं। तब उसने बुद्धि का प्रयोग किया, समानांतर युद्ध को बंद कर दिया और उसने एक योजना बनाई और उसमें एक बड़ा ही मायावी राक्षस थे, यानी कुशल बहरूपिया थे, रूप बदलने वाले, उनका नाम था मारीच। के पास पहुंचे। मारीच भी रावण के समकक्ष वीर था। जब लंकापति रावण को अपने आश्रम में देखे तो साष्टांग दंडवत के बाद पूछा, महाराज सब कुशल है? कहा कि ऐसी ऐसी घटना है। जब वो मारीच ने नाम सुना कि राम, बोले कि हे लंकापति, आप राम से युद्ध करना बिल्कुल भी विचार में न ले। वह देखने में जितना ऊपर से कोमल है, वह हर चीज में उतनी कुशल है, मानो साक्षात ब्रह्म जो है, जो कोई नहीं जीत सकता। प्रमाण का क्या है ना, मुझे तो बिना फण के बाण से मैं 400 योजन में यहां आके गिरा बक्सर से। बक्सर में मारते जग की रक्षार्थ। जग को विध्वंस करने के लिए और विश्वामित्र जी अपनी जग की रक्षा करने के लिए अयोध्या से जो कुंवर को लाए थे, तो मैं यहां हूं। कहा कि तुम मुझसे तर्क करते हो। विचार किया मारीच देव ने कि मेरी मृत्यु दोनों तरफ है, अगर रावण की बात नहीं मानूं तो ये भी मार देंगे, और राम के साथ मैं जाऊं युद्ध में तो राम आप क्षमा नहीं करेंगे। विचार किया। कभी कभी आता है यही सवाल मन में, उसी समय आदमी को विचार करना चाहिए, पक्ष
मृत्यु दोनों तरफ निश्चित है, हानि दोनों तरफ जब निश्चित हो जाए, विजय भी अगर निश्चित हो जाए तो जरूर विचार करना चाहिए अब उसमें कौन बढ़िया है। कहा कि ये तो दुष्ट प्रकृति के लंकेश हैं, इनसे मरने के बाद मैं तो मुक्ति प्राप्त नहीं करूंगा, लेकिन अगर राम के हाथ से मरता है तो मैं स्वर्ग सिधारूंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए अच्छा है कि राम से ही बैर करके मृत्यु को प्राप्त करूं। और इस प्रकार से एक योजना बनाने के बाद में वह खूब सुंदर मृग बन गए। उस समय कुटिया में यानी आश्रम में पंचवटी के लखन भैया चले गए थे लकड़ी जलावन के लिए, पत्ता चाय जो भी लाने के लिए। जगत जननी माता और ब्रह्म जो अपने मनुज रूप में थे वही थे भगवान अंतर्यामी, घट घट व्यापी, सब कुछ जानने वाले, वह सब पढ़ लिए। उन्होंने कहा सीते अब मैं थोड़ा उग्र रूप में जा रहा हूं, मुझे क्या आदेश है स्वामी। कहा कि तुम अग्नि में प्रवेश कर जा, क्योंकि मैं दुष्टों का नाश करने के लिए तुम्हारा उपयोग करूंगा। और उस अग्नि में सीता प्रवेश कर गई और अग्निदेव से उन्होंने नकली सीता को यानी प्रारूप सीते का प्रारूप को पुनः प्राप्त कर लिया। और जब प्रारूप आया उसी समय कुटिया के समीप स्वर्ण मृग जो था सुंदर, जिसकी बनावट थी, को देख के सीता जी ने कहा स्वामी मुझे वो हरिण चाहिए। इसमें एक प्रसंग आता है कि वो माता सीता जो थी वो ब्रह्म जगत जननी, सब कुछ जानने वाली, भ्रमित कैसे होगी। इसमें एक कथा आता है कि प्राचीन काल में एक ऋषि थे, तो वेद पाठ करते थे। एक बार वो वेद की पाठ करते थे, उनकी अवस्था जो था अधिक हो गई थी, इसलिए ज्ञान तो काम करता था लेकिन वाणी, नेत्र और शरीर जो था वह उस युग नहीं था जिसमें स्थित होकर वेद का शुद्ध वर्णन करने। बोले श्याम रामचंद्र।